हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेकंड का सेकंड टाइप वाला। मतलब सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे किया जाता है, इनडायरेक्ट में उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, एकदम सिंपल सा रूल है। इसमें हमें सबसे पहले याद ये रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का है, अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है, इंट्रोगेटिव जो सेकेंड टाइप है वो कैसे रहेगा, तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता होगा। जैसे व्हाट है, हाउ है, ठीक है, विच है, वेयर है। तो व्हाट, हाउ, विच, वेयर जैसे शब्द से शुरू होगा तो हम कहेंगे ये इनडायरेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस है। अगर इस तरह से शुरू होगा, जैसे हम कहेंगे ही लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हाउ डिड he get the good mark, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा और लास्ट में इन्वर्टेड कामा से बंद रहेगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कंजंक्शन कौन सा लगेगा। कंजंक्शन का मतलब होता है कि ये दोनों वाक्य को जोड़ने वाला कोई एक शब्द। तो यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा लगेगा, तो वही लगेगा। वही का मतलब जो इसमें इंट्रोगेटिव शब्द होगा, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं, हाउ, विच, वेयर को, वही वाला हम रख देंगे। जैसे ही को ही रख देंगे, सेट के जगह पर क्या कर देंगे, सेट के जगह पर सेड ही करेंगे। देखिए, सेट के जगह पर सेड ही कब होगा, जब यहाँ पर इसके आगे कोनो मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा तब। तो इसके आगे तो कोनो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, तो सेट का सेट रखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे, तो वही हमने कहा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वही। तो हाउ से शुरू है तो हाउ को हम हाउ रखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये डिड को उठा करके सब्जेक्ट के पीछे रखना है। मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के पीछे रखना होता है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है, ये रूल है। तो ही को उठा करके पहले लिख देंगे, ही है हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोनो बदलाव नहीं होता, ये पहले ही बता दिया है हमने। तो ही लिख दिया। डिड है, हमें देखना है कि पास्ट में है तो ये चेंज होगा, पास्ट में तो ये हैड हो जाएगा, डिड का हैड हो जाएगा। और गेट का गेट ही होगा, क्योंकि गेट का थर्ड फॉर्म गेट ही होता है। और द गुड मार्क का गुड मार्क ही रहेगा, गुड मार्क्स। और उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगा देना है, मतलब क्वेश्चन मार्क हटा के। तो ये सिंपल सा रूल था इंट्रोगेटिव सेकेंड का करने का। बड़े सेंटेंस आते हैं तभी हमको यही वाला रूल अपनाना है। जैसे एक सेंटेंस और हम दिखा रहे हैं, जैसे क्या लिखा है, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा, वैसे हम ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। जैसे दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन डज सी ईट्स द, ईट वैसे होगा ईट द फूड। अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। दे का दे रखेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे आस्केड में। यही हमें ख्याल रखना है कि यहाँ सेड था, ऑब्जेक्ट नहीं है आगे, मतलब टू नहीं है इसमें, तो सेड का सेड रखे थे। लेकिन सेड टू आ गया है तो आस्केड में चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जब वेयर, हाउ, विच, हाउ, व्हाट से शुरू होता है तो आस्केड कर दिया। इनको हटाकर यहाँ पर हम लगा देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमें ये पूरा शब्द रखना होगा, तो वेन ही रखेंगे। हमने कहा था कि कंजंक्शन जो लगेगा वही लगेगा, मतलब जो रहेगा वही। वेन लगा दिया। अब जैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के पीछे रखे तो वैसे इसमें भी रखना होगा। तो सी है हमारा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज होता ही नहीं, तो सी का सी रखेंगे। हाँ, सी का सी हो जाएगा। और डज चेंज हो जाएगा डिड में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। और ईट का ईट होगा, और द फूड का द फूड हो जाएगा। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच को में चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिड जो है वो आता है निगेटिव सेंटेंस से, मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस से। तो यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, मतलब नॉट आउट तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इस डिड को और ईट को हटा करके ईट का सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे हम, एट हो जाएगा। मतलब डिड हटेगा तो एट लगा देना, सेकेंड फॉर्म लगा देना है, सिंपल सा है। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड का। ठीक है, अभी इसकी कुछ एक्सरसाइज हम देंगे पीछे बाद में, उसे कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले सेंटेंस। अब आगे हम अगले वाले सेंटेंस पे, जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस, देखो इम्परेटिव सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। एक टाइप का ये होता है जो वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होगा। और दूसरा टाइप का जो होगा वो लेट से शुरू होगा, लेट से शुरू होगा। और तीसरा जो होगा वो शुरू होगा लेट अस के साथ शुरू। ठीक है, तो तीन तरह के इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे मैं दिखा देता हूँ। लिखा है जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। अब स्टैंड अप में स्टैंड जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। और लेट से शुरू होने वाले, जैसे लेट के साथ हमने लगा दिया लेट मी गो,
ठीक है, मुझे जाने दो इसकी मीनिंग होती है लेट का मतलब। तो ये लेट से शुरू हुआ, एक लेट अस से शुरू होगा, जैसे लेट अस गो, आओ चलें, तो लेट अस होगा। यहाँ ध्यान ही रखना है कि लेट जो है वो 2 टाइप का हम इसलिए डिवाइड कर दिए कि आसानी से समझ में आ जाए। लेट के साथ अगर अस होगा तो हम कहेंगे कि तीसरा टाइप है। लेट के साथ अगर मी के अलावा और कुछ हो, हिम हो, हर हो, और कुछ भी हो, लेकिन अस नहीं होना चाहिए। अगर अस है तो तीसरा टाइप का हमारा बन जाएगा। अब अगर ये शुरू होता है वर्ब से तो कंजंक्शन सब में अलग अलग लगेगा। कंजंक्शन क्या लगेगा? अलग अलग लगेगा। जैसे इसमें कौन सा कंजंक्शन लगेगा? तो इसमें कंजंक्शन लगेगा टू, मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो हमारा टू लगेगा। इसमें भी कंजंक्शन हमारा टू ही लगेगा और इसमें जो कंजंक्शन लगेगा वो दैट लगेगा। लेकिन थोड़ी सी बात हमको याद ये भी रखना है कि लेट अस का बदलाव करेंगे। लेट अस का बदलाव किस में करेंगे? इनका करेंगे दे शुड या तो वी शुड में, दे शुड या तो वी शुड में हम बदलाव करेंगे। कैसे? देखिए एक सेंटेंस हम लिख करके समझाते हैं। जैसे हमने लिखा यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। एक चीज़ और हमें याद रखना है कि सेड के स्थान पर, किसके स्थान पर? सेड के स्थान पर हमें अलग अलग चीज़ें लिखनी है। जैसे अगर वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस तब हम सेड के स्थान पर यूज करेंगे क्या? तो ये भाव के अनुसार चेंज किया जाता है। ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, ओके, रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड के साथ साथ हम कमांडेड में भी यूज कर सकते हैं, कमांडेड में भी बदलाव कर सकते हैं। एडवाइस्ड भी लगा सकते हैं, एडवाइस्ड, ठीक है। ये है ऑर्डर्ड का मतलब होता है आज्ञा देना, सजेस्ट मतलब सलाह देना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना, कमांड का मतलब आदेश देना, एडवाइस में भी सुझाव देना या सलाह देना। सलाह देना होता है, सजेस्ट में होता है सुझाव देना, ठीक है। अब हम अगर लेट से शुरू होता है तो हम कौन सा लगाएंगे सेट के स्थान पर, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो लेट से शुरू होता है तो हम पहली बात तो ध्यान रखना कि हमको रिक्वेस्टेड लगा देना है। क्या लगा देना है? रिक्वेस्टेड सेट के स्थान पे, या तो हमको लगा देना है सजेस्टेड। देखिए ज़्यादातर जो यूज किया जाएगा वो हमारा रिक्वेस्टेड ही, ध्यान रखना है कि रिक्वेस्टेड ही लगाएंगे। और अगर लेटेस्ट से शुरू होता है तो हम कहीं में चेंज कर देंगे, तो ये भी याद रखिएगा, इससे चेंज करना होगा हमें प्रपोज्ड में, सेड के स्थान पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्ले द गेम, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्ले द गेम। अगर प्ले द गेम हमने रखा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। अब इस सेंटेंस को हमको करना है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये तो रूल थे जो कि हमें चेंज करने के तरीके बताता है। अब हमें करना क्या है? देखो यू को यू रखिए, सेट को कहीं में चेंज करेंगे भाव अनुसार। देखो अगर हमने कहा कि वर्ब से शुरू होता है तो वर्ब से शुरू होता है, देखो वर्ब है प्ले, वर्ब से शुरू होता है तो हमें क्या करना है? ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड या एडवाइज्ड, इन सब में से किसी एक का उपयोग करना है। तो पहले हम इसकी हिंदी निकालते हैं। प्ले द गेम कहा गया गेम खेलो। अब देखो गेम खेलने का कई तरीके से हम भाव अनुसार लगा सकते हैं। जैसे ऑर्डर भी दिया जाता है, खेल खेलो, गेम खेलो, ऑर्डर। जैसे कहा, किसी ने कहा कि गेम खेलो, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर के रूप में। सजेस्ट भी हो सकता है इसमें कि गेम खेलो, नहीं तो ऐसा, लेकिन सजेस्टेड नहीं लगेगा इसमें। रिक्वेस्टेड, अनुरोध करने के भाव से भी लग सकता है कि भैया गेम खेलो, है ना। कमांडेड भी लग सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो सूट कर रहा है वो हमारे भाव अनुसार ऑर्डर लग रहा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑर्डर्ड, ओके। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने कहा कंजंक्शन क्या लगेगा? टू लगेगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया टू। बाकी इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, प्ले का प्ले रखिए, द गेम का द गेम ही रखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इस तरीके से हम वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस का कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एक सेंटेंस हम और दिखाते हैं। जैसे लिखा है सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ टीच मी इंग्लिश। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? सेड का सी लिखेंगे, सेड, देखो यहाँ प्लीज़ शब्द रखा था, यहाँ अनुरोध कर ही रहे हैं, तो अनुरोध कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना होगा? रिक्वेस्टेड। तो सेड की जगह क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, ओके। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाना है? टू लगाना है, क्योंकि ये भी कैसे शुरू हो रहा है? टीच वर्ब से। हमें ये नहीं ध्यान रखना, अच्छा। तो ये प्लीज़ शब्द को यहाँ से हटा देंगे, जब रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो प्लीज़ यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद फिर बचेगा जो, उससे हम पूरा उतार लेंगे। टीच का टीच रखेंगे, लेकिन मी देखिए कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? सी। सी यहाँ पर उठाकर हम रख सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा गलत। हमें यही ध्यान रखना है, सी नहीं रखेंगे। मी जो है ये क्या है? तो मी है आई का ऑब्जेक्टिव केस, वैसे ही सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? तो वो बनेगा हर, और इंग्लिश का हो जाएगा इंग्लिश। अब ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता है तो वो भी हम एक बार मेंशन कर लेते हैं। अभी ये समझ में आ गया होगा,
मेरे ख्याल से इस फिर से समझते हैं। सी का सी रखा हमने, सेट की जगह पर रिक्वेस्टेड क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर प्लीज शब्द है। ये ध्यान रखना कि प्लीज शब्द अगर है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है, ठीक है। सेट को कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगेगा, क्योंकि कंजंक्शन हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है टू है। और इस बार टीच का टीच रहेगा, मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, सी है। सी का यहाँ पर हर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आई का मी जैसे बनता है वैसे सी का हर बनता है ऑब्जेक्टिव केस में, और इंग्लिश का इंग्लिश ही कर दिया। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर दूसरा हम बात करें लेट से शुरू होने वाले का, जैसे लिखा है रामू सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो रामू को रामू करेंगे, इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा। सेट के स्थान पर ध्यान देखो, सेट के स्थान पर देखो लेट से शुरू हुआ है तो रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड लगाएंगे। यहाँ सीधा सीधा लगा दो रिक्वेस्टेड, ज़्यादातर में ध्यान रखना कि हम रिक्वेस्टेड ही लगाएंगे, क्योंकि सीधा कहा है मुझे जाने दो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रामू रामू हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया। सेट के स्थान पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है, टू लगाना है, और टू लगाने के बाद पूरा उतारना है, लेट का लेट रखेंगे फिर से आगे। लेकिन पर्सन की चेंजिंग ध्यान रखना है, पर्सन है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट में यहाँ रामू है, रामू का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो होगा हिम, ठीक है, और गो का गो ही होगा और फुल स्टॉप। इस तरीके से हम लेट वाले सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रामू का रामू रखा, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड करेंगे। क्यों करेंगे कि हमने पहले ही बता दिया है कि अगर सेड आता है लेट वाले में तो रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। ज़्यादातर हमें ध्यान रखना है कि रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना है, ठीक है। टू लगा दिया हमने कंजंक्शन पर, और लेट है ये पूरा उतार देंगे। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, यहाँ पर रामू है तो रामू का बन जाएगा हिम और गो का गो, ठीक है। इस तरीके से हम लेट वाले का भी कर सकते हैं। अगला अगर हम सेंटेंस देखें कौन सा है, लेटेस्ट वाले का। जैसे एक सेंटेंस लिखा है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा लेट अस गो फॉर पिकनिक। ओके, ये लिखा है। अब इसको हमको कैसे चेंज करना है, देखो ते का दा रखिए, टीचर का टीचर रखिए, ठीक है। सेड के स्थान पर क्या करना है, प्रपोज्ड। हमने कहा ना कि लेट अस अगर है तो सेड के स्थान पर प्रपोज रूल लगा है, तो यहाँ हम लगा देंगे क्या, प्रपोज्ड, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगेगा, दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखा गया कंजंक्शन क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। लेट अस को चेंज करना, हमने पहले बताया था कि लेट अस की चेंजिंग दे शुड में या तो वी शुड में करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये हमें रखना है कि दे शुड कब होगा और वी शुड कब होगा। अगर यहाँ पर टीचर अगर टीचर की जगह पर आई और वी है, आई सेड अगर होता तो यहाँ पर हम कर देते आई और वी होता। मेनली अगर वी होता, वी सेड होता, टीचर सेड ना होता, वी सेड होता, तो हम यहाँ पर वी शुड कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, टीचर है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे दे शुड, ये दे शुड लगा दिया। उसके बाद हमने लेटेस्ट को चेंज कर दिया दे शुड में, यहाँ पर बता ही दिया था पहले हमने कि लेटेस्ट को चेंज करना है दे शुड में। अब दे शुड हो गया, उसके बाद फिर क्या करना है, देखो लेट अस जो था वो पूरा हो गया दे शुड। अब गो का गो ही रखिए, फॉर का फॉर रखिए, और पिकनिक का पिकनिक, मतलब इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में ज़्यादा परिवर्तन तो हो ही नहीं करता, बस केवल पर्सन की चेंजिंग हमको करना है। टेंस में कोनो बदलाव नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आशा कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। हमें ये रूल्स ध्यान रखना, अगर ये रूल्स पता हो जाएंगे तो हम इसको आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरा वाला सेंटेंस, जो कि अंतिम सेंटेंस जो है, जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज कर रहे हैं और अभी हम उसको बताने चलते हैं। अब हमारा आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस जो शुरू होते हैं ओ से या अल्लाह से या हुर्रा से, ठीक है, हुर्रा से शब्द शुरू होते हैं। कोनो ओ से शुरू होता है, कोई और भी सेंटेंस होते हैं और भी शब्द होते हैं जिनसे शुरू होते हैं, जैसे डिस्गस्टिंग शब्द से भी ये शुरू हो जाता है, डिस्गस्टिंग, ठीक है, जैसे छी करते नहीं वैसे ही डिस्गस्टिंग शब्द से, ऐसे शब्द से अगर शुरू होता है तो हम कह लेंगे वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक तो इस तरह से शुरू होता है, दूसरा शुरू होता है हाउ से या तो वाट से, ठीक। अगर इससे हाउ और वाट होगा तो ध्यान ये रखना कि अंतिम में सेंटेंस के अंत में ये मार्क रहेगा, ये वाला मार्क ध्यान रखना। एक्सक्लामेशन मार्क इसको हम कह सकते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी इसको कहते हैं। तो ये अगर लगा रहेगा, हाउ वाट लगा रहेगा, तो हम कह देंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो ध्यान ये रखना है हमें कि अगर हाउ और वाट लग करके ये लगा है तो हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और हाउ और वाट है और बाद में अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है, क्योंकि हमें भी जो कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम सेंटेंस से समझाने की कोशिश करते हैं, पहले लेकिन रूल समझ लेते हैं। ध्यान ये रखना कि सेट के स्थान पर हमें क्या प्रयोग करना है, तो सेट के स्थान पर अलग अलग इसमें भी यूज करना है। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा बड़ा है, हम ये भी कह सकते हैं कि सेट के स्थान पर हम क्या लगाएंगे। अगर ध्यान रखो कि ओ शब्द आया है, तब हम सेट के स्थान पर यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। देखिए एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सेम भी लगा सकते हैं,
है ना। जैसे ओ माय गॉड, शर्म वाली बात होती है तो सेम भी लगा सकते हैं। देखिए ये भाव के अनुसार होता है, लेकिन ज़्यादातर हमें सरप्राइज लगाना है, ध्यान रखना। अगर अलास शब्द आया है, अलास शब्द आया है, तो अलास शब्द आया है तो हमें सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो लगाना है, यस RO सारो, या तो हम ग्रीफ भी लगा सकते हैं, GRIEF, ग्रीफ भी लगा सकते हैं। और अगर हुर्रा शब्द आया है, हुर्रा शब्द आया है, तो हुर्रा शब्द आया तो हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विथ, हुर्रा शब्द आया है तो यहाँ पर लगाएंगे हैप्पीनेस, ठीक। या तो हम जॉय भी लगा सकते हैं, हैप्पीनेस के स्थान पर जॉय भी लगा सकते हैं। ये हमें मेनली 3 याद रखना है। और दूसरा, अगर हाउ या वाट आया है, हाउ आया है या तो वाट आया है, हाउ या वाट आया है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि सेड के स्थान पर हम लगाएंगे केवल एक्सक्लेम्ड, ठीक। लेकिन थोड़ा सा ये परिवर्तन अलग से होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हाउ और वाट को, हाउ हो या तो वाट हो, हाउ या, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हाउ या वाट को हम लोग चेंज कर सकते हैं वेरी या तो ग्रेट में, ये भी हमें ध्यान रखना है, वेरी या ग्रेट में। हाउ या वाट को वेरी या ग्रेट में चेंज किया जा सकता है। ये नहीं कि हाउ को हम ग्रेट में नहीं चेंज कर सकते, हाँ हाउ को ग्रेट में भी चेंज किया जा सकता है, हाउ को वेरी में भी, वाट को वेरी में भी चेंज किया जा सकता है, वाट को ग्रेट में। ये कंडीशन के आधार पर होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम बात करते हैं, इसे यहाँ पर से हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, लेकिन इरेज नहीं करते हैं, बाद में हम इरेज करते हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ पर होगी, रुको मैं देख लेता हूँ कि अगर होगी जगह तो नीचे बताते हैं। हाँ ठीक है, अगर हाउ या वाट आया है तो हम एक वाक्य दिखाते हैं। जैसे हम कहें, छोड़ो हाउ या वाट छोड़ो, पहले हम पूरा सेंटेंस शुरू दिखाते हैं। जैसे लिखा है सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओ माई ब्रदर फेल, ओके। यहाँ पर लगा है फुल स्टॉप, ओ माई ब्रदर फेल। इसको कैसे करना है, सी को सी करना है, सेड के स्थान पर देखो ओ शब्द आया है तो एक्सक्लेम भी सरप्राइज लगा दो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमें याद रख लेना है, इसको हो जाएगा। सेट का स्थान पर हो गया एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। और ये भी ध्यान रखिएगा ओ शब्द यहाँ से रिमूव करना है, यानी कि चाहे ओ शब्द हो, अलास हो, हुर्रा हो, कोई भी शब्द हो, इनमें से ये सारे रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ फिर आते हैं आगे माई। हाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इसमें कंजंक्शन जो लगेगा, कंजंक्शन, वो कंजंक्शन लगेगा हमारा कौन सा, तो कंजंक्शन हमारा लगेगा दैट, ओके। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, अब आगे हमें ध्यान रखना है कि ओ तो हट गया यहाँ से, अब बचा ही इन्वर्टेड का मत यहाँ लगा देते हैं हम दैट, ओके। यहाँ दैट हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सी है, सी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि माई क्या है, माई है आई का पजेसिव केस, वैसे सी का जो पजेसिव केस बनता है उसका बनता है हर, और ब्रदर का ब्रदर हो जाएगा। और बाकी टेंस की चेंजिंग होगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी असर्टिव सेंटेंस का हुआ करता था। ये है माई ब्रदर फेल, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। तो पास्ट के परफेक्ट में लगेगा हैड फॉलन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है वर्ब की, तो फाल का थर्ड फॉर्म फॉलन होता है। तो इस तरीके से हम ओ वाले शब्द का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें दूसरे सेंटेंस की, तो सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है। हमें यही ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी वॉन द मैच। अब इसे कैसे चेंज करना है, देखिए द का तो द रखिए, कैप्टन का कैप्टन ही रखिए, कोनो परिवर्तन नहीं करना है। सेट के स्थान पर देखो हुर्रा शब्द आया है, हुर्रा के स्थान पर हमें क्या करना है, हैप्पीनेस लगाना है, वो भी एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेट के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, ओके। एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस हो गया, और ये हुर्रा यहाँ से हो जाएगा रिमूव, और लगा देना है हमको यहाँ पर आगे का कंजंक्शन, जैसे हमने पिछले वाले वाक्य में लगाया था कंजंक्शन। दैट लगा के फिर आगे वही चेंजिंग करना। देखो वी वन द मैच, वी है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ध्यान रखना कि वी की चेंजिंग नहीं करिएगा, वी को वैसे ही रखना है। वन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड वन। ध्यान ये रखना है कि टेंस की चेंजिंग हमें ध्यान रखना है, अगर वो हो जाएगा, है ना। देखो विन का थर्ड फॉर्म विन ही होता है, और द मैच ही होगा, इसमें कोनो चेंजिंग होगी ही नहीं। आया बस समझ। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच इन सारे वाक्यों का कर सकते हैं। अगर हमें एक सेंटेंस इसका भी ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा, हाउ या वाट वाले का। तो हाउ या वाट वाले की अगर हम बात करें, तो जैसे हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस आया है दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द चाइल्ड इज। अब यहाँ पर लास्ट में हमने कहा था कि अगर ये शब्द आएगा हाउ या वाट, तो हमें सेट के स्थान पर तो एक्सक्लेम्ड करना ही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हाउ है यहाँ से, तो यहाँ पर लास्ट में
मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन बहुत ज़रूरी है, अगर होगा तभी ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो ये इंट्रोगेटिव कहलाएगा अगर क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा तो दे का हम करेंगे दे, सेट के स्थान पर कर देंगे क्या, एक्सक्लेम्ड। ओके, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमने पहले ही बताया था सेट के स्थान पर क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, और यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाइए। हम यहाँ ध्यान ये रखिएगा चाहे ऑब्जेक्ट आया हो चाहे ना आया हो, हमें सेट को चेंज कर ही देना है एक्सक्लेम्ड में। ओके, अब हाउ या ब्यूटी, हाउ को हमको चेंज करना है, हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर इस सेंटेंस में ये रखना है कि हमें इस पूरे सेंटेंस में जो मुख्य वाक्य है, मुख्य सब्जेक्ट है, उसको ध्यान रखना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, द चाइल्ड है, तो हमें इस द चाइल्ड को उठा करके यहाँ लगना होगा, तो हो जाएगा द चाइल्ड। देखो हम चेंज नहीं किए पर्सन की, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंजिंग नहीं होगी, द चाइल्ड हो गया। अब यहाँ इज जो है वो चेंज हो जाएगा वाज में। अब इसको हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज कर सकते हो, तो वेरी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लगता है सेंटेंस में कि हाँ वेरी ही लगाएंगे, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि दे एक्सक्लेम दैट द चाइल्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये हो गया इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से हम पूरे सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस और भी हैं जो थोड़े से डायलॉग टाइप के हैं, उनका हम आगे वाली जो क्लासेस होंगी या वीडियोस होंगी उनमें हम बता देंगे, लेकिन नॉर्मली ये काम कर जाएगा क्लास 9th 10th 12th के लेवल तक। हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेवल हम 12th का और बढ़ा देंगे, लेकिन ये मेन है, मुख्य है जो कि ये सेंटेंस है। देखिए 2 सेंटेंस के हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट का, और आज की इस वीडियो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेकंड का, इंपरेटिव सेंटेंस का और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तीनों के हम देख चुके हैं। ठीक है, अब अगली वाली जो क्लास होगी वो इनडायरेक्ट स्पीच, तो अब आई थिंक पहला चैप्टर तो इंटर का ख़त्म ही हो गया, या कोई भी हो, मतलब कि वो क्लास 10th का या 9th का या 12th का, ये तीनों के लिए ही मतलब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच था ये इतना ही काम करेगा। ठीक है, अब हम अगले वाले चैप्टर में चलेंगे क्लास 12 के, जिसका नाम है सिंथेसिस। ठीक है, और उस सिंथेसिस की हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि जितना शॉर्ट हो सकेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, हम उस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और वो चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है भी, इतना नहीं कि वो छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो उसे हम आसानी से चाहेंगे कि 4 क्लास में वो भी चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।